हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रोबस्ट के बारे में। आपने कई लोगों को ये बोलते हुए ये सुना होगा कि ये लैंग्वेज जो है रोबस्ट है या फिर रोबस्ट बिहेवियर शो करती है। तो हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं रोबस्ट के बारे में बात करने वाले, क्योंकि क्या होता है ये पॉइंट जो है रोबस्ट, ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंटरव्यू में भी पूछा गया है क्वेश्चन और ये इंटरव्यू वगैरह में पूछ भी सकते हैं आगे चलकर। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इस वीडियो में मैं जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ रोबस्ट के बारे में वो सभी लैंग्वेजों के लिए, आप चाहे जावास्क्रिप्ट ले ले, पाइथन ले ले या जावा ले ले। लेकिन जो प्रोग्राम में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा वो होगा जावा का। मैं जावा के जरिए आपको बताने वाला हूँ कि रोबस्ट बिहेवियर किस टाइप से जो है हमारा प्रोग्राम शो करेगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ रोबस्ट क्या होता है। तो इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट और रोबस्ट के बारे में आपको बताता हूँ। तो रोबस्ट का मतलब ये होता है कि सभी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे आप जावास्क्रिप्ट ले ले, पाइथन ले ले, जावा ले ले, या फिर जो भी लैंग्वेज जो रोबस्ट बिहेवियर शो करती है, तो क्या होते हैं इन लैंग्वेजों में, क्या होते हैं कुछ सेट ऑफ रूल्स बने होते हैं। क्या बने होते हैं? कुछ सेट ऑफ रूल्स बने होते हैं जिनको हमको फॉलो करना पड़ता है। हम प्रोग्रामर को क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है जब हम अपने कोड को लिखते हैं या फिर अपने प्रोग्राम में कुछ सोर्स कोड लिखते हैं, या फिर हम बात को बोल सकते हैं कि अपने हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड लिखते हैं उसको लिखते समय हमको क्या करना पड़ता है? कुछ सेट ऑफ रूल्स हमको फॉलो करना पड़ता है। और अगर से हम इन सेट ऑफ रूल्स को नहीं फॉलो करते हैं या फिर इन रूल्स को तोड़ते हैं, तो उस केस में क्या होता है, ये लैंग्वेज जो होती है हमारा जो पूरा प्रोग्राम होता है उसको क्या करती है? किल कर देती है। हमारे पूरे प्रोग्राम को क्या करती है? किल कर देती है और हमको शो करती है एक्सेप्शन। तो यही मतलब होता है रोबस्ट का, कि मतलब रोबस्ट बिहेवियर मतलब यही होता है कि जो हमारा सेट ऑफ रूल्स है उनको हम क्या करते हैं? तोड़ते हैं। तो मतलब कि हम जो सेट ऑफ रूल्स है उनको मानते नहीं है और उन रूल्स को तोड़ते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो प्रोग्राम होता है, वो जो लैंग्वेजेस होती है हमारे प्रोग्राम को क्या करती है? किल कर देती है और हमको एक्सेप्शन शो करती है। तो यही बेसिकली मतलब होता है रोबस्ट का। और बात करते हैं, मैं इस प्रोग्राम के जरिए आपको बताता हूँ कि किस टाइप से रोबस्ट बिहेवियर होने वाला है। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ, नॉर्मली एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने एक एरे लिया, 1D एरे लिया और उसमें क्या करा, या 2D एरे लिया, फिर उसमें क्या करता हूँ नॉर्मली में एक, नॉर्मली आपको एग्जांपल के जरिए बताता हूँ। 1D एरे की मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो 1D एरे ले लिया, मान लो मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ यहाँ पर। 1D एरे का प्रोग्राम ऑफ एरे बोल सकते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यहाँ पर मैंने एक इंटीजर एरे में डिफाइन करता हूँ। यहाँ पर इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर ले लेते हैं और इस एरे का नाम मैंने देता हूँ ARR। ठीक है। आप लोगों को, आई होप आप लोगों को लैंग्वेज आती हो तो आपको समझ आ रहा हो कि मैंने क्या किया है। एक एरे हम बना रहे हैं, न्यू इंट स्क्वायर ब्रैकेट, ये हमने क्या किया, एक इंटीजर एरे बना लिया और इसकी साइज हम कर देते हैं 2। ठीक है, 2 हम इसका साइज ले लेते हैं। तो अब क्या करता हूं मैं, ये हमने क्या करा, एक एरे को बना लिया। मतलब कि न्यू इंट क्या करता है, एक एरे हमने क्या किया, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, एक हमारा एरे स्टोर है। उसमें इंडेक्स कितने हैं? 0 और 1 है। मतलब कि जो उसकी स्टार्टिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होता है एरे का। तो हमारे इसमें 2 ब्लॉक बने, एक का इंडेक्स 0 होगा और एक का इंडेक्स 1 होने वाला है। तो अब बात करता हूँ मैं इसमें। तो इसमें क्या होगा कि जैसे कि हमने ये एरे लिए, तो एक ब्लॉक होगा। मतलब कि हम बात करते हैं कि एक एक एरे 0, ARR 0 पे एलिमेंट होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने डाल दिए, यहाँ पर ARR 0 पे हमने क्या करे, 1 वैल्यू डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 वैल्यू डाल दिया इसके अंदर। तो क्या हुआ, हमारा जो एरे बना है उसमें कितने इंडेक्स है? 2 इंडेक्स है, एक तो 0 वाला इंडेक्स है, एक तो 1 वाला इंडेक्स है। तो 0 वाले में हमने क्या डाल दी, 1 डाल दी और ARR 2 के अंदर हम क्या करते हैं, 2 डाल देते हैं। ARR 1 के अंदर हम क्या करते हैं, 2 डाल देते हैं। हाँ। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं प्रिंट कराता हूँ। आपको मालूम है प्रिंट कराने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख देते हैं नॉर्मली। यहाँ लिख दिया मैंने ARR 0। ये कुछ नहीं कर रहे हैं, हम एरे को प्रिंट करा रहे हैं, इतना तो आपको आता होगा आई होप। और इसके बाद हम क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके हम क्या करते हैं, दूसरा एरे बना लेते हैं और उसका इंडेक्स है 1। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, एरे 0 और 1 की वैल्यू क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्प्ले करा रहे हैं। तो इस केस में तो हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, नॉर्मली चलेगा। इस केस में हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, नॉर्मली चलेगा। मतलब कि हम जितने इंडेक्स है उतने कोई एक्सेस करके क्या कर रहे हैं, उनकी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। हम ARR 0 है, हमारे इसमें 2 ब्लॉक है, एक में ARR 0 होगा, 0th इंडेक्स होगा, एक 1th इंडेक्स होगा। और 0 वाले इंडेक्स में हम 1 वैल्यू डाल रहे हैं और 1 वाले इंडेक्स में हम वैल्यू डाल रहे हैं 2। और हम उनको प्रिंट भी किससे कर रहे हैं, 0 वाली वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं और 1 वाली वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। इस केस में हमारा प्रोग्राम नॉर्मली चलेगा जैसे चलता है। लेकिन अब क्या होने वाला है, हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम लिखते हैं सिस्टम डॉट
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर लिखता हूं मैं ARR2, ARR2 लिखता हूं मैं यहाँ पर। तो इस केस में क्या होने वाला है कि इस लाइन पे हमको क्या आने वाली है, एक्सेप्शन आने वाली है। इस लाइन में क्या आने वाली, एक्सेप्शन आने वाली, क्योंकि जो है हमारा जो एरे है उसकी साइज टू टू है, मतलब कि उसमें जो इंडेक्स है वो 0 और 1 है। लेकिन हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ARR2 को एक्सेस करना चाह रहे हैं, या फिर ARR2 को क्या करने वाले हैं हम, ARR2 को क्या कर रहे हैं हम, डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए क्या होगा कि जो हमारी जावा लैंग्वेज होगी इस केस में क्या करने लगेगी, एरर शो करने लगेगी, मतलब कि यहाँ पर एक्सेप्शन शो करने लगेगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ARR2 मतलब कि जो है आउट ऑफ, मतलब कि जो एरे है, एरे का इंडेक्स 0 और 1 है, उसके बाहर हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके आगे की वैल्यू प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा एरे हमारा बना ही नहीं है, हम उसको प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए क्या होने वाला है, इस लाइन पे क्या होने वाली है, हमारी जावा लैंग्वेज क्या देने वाली, एक्सेप्शन देने वाली है। तो इसके बाद क्या होगा, इस लाइन पे एक्सेप्शन आ गई, इसके जो सारे नीचे के जो कोड होंगे, इसके नीचे के जितने भी कोड होंगे, मतलब कि इसके नीचे जितने भी कोड होंगे, जितने भी कोड होंगे, इसके आगे के जितने भी कोड होंगे, वो क्या होंगे, नहीं चलेंगे, मतलब इसके आगे के जितने भी कोड होंगे वो नहीं चलेंगे, और हमारा प्रोग्राम क्या होगा, इस लाइन पे क्या होगा, किल हो जाएगा। तो यही बिहेवियर होता है रोबस्ट का, और मतलब यही बिहेवियर होता है हमारा रोबस्ट मीनिंग, कहने मतलब कहते हैं हम जिसको, यही मीनिंग होता है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आउट ऑफ आउट ऑफ बाउंड क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एरे को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, या प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो भी बात करें हम, एरे को एक्सेस करें या प्रिंट करें। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, एक्सेप्शन आ जाएगी, और इसके आगे की लाइनें जो होगी पूरी तरह से किल हो जाएगी। तो यही जो बिहेवियर होता है इसी को बोलते हैं हम रोबस्ट बिहेवियर, फिर या फिर रोबस्ट मीनिंग भी बोल सकते हैं इसको। तो आई होप आप लोगों को ये सब क्लियर होगा हो। अब एक प्रोग्राम में आपको इसी का क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं आपको आईडी में ले जाता हूँ, और इसको अब मैं प्रिंट करवा के दिखाता हूँ आपको। पहले हम इतना कोड उड़ाते हैं यहाँ से, आईडी ओपन कर लेते हैं। ये क्या कर रहा है, मैंने कोड को पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर ले जाकर। तो यहाँ पर हमने, आप देख सकते हैं इसमें जो आउटपुट आने वाला है 1 और 2 आने वाला है, 0 और 1। तो इसमें जो आउटपुट आएगा वो 1 और 2 आएगा आउटपुट। तो आप देख सकते हैं यहाँ 1 और 2 आउटपुट आ रहा है, जैसे कि हमने बात की है। लेकिन अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैं सिस्टम, जैसे कि मैंने बात करा था उसमें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ARR2, ये लिखता हूँ मैं यहाँ पर। तो अब क्या होगा, हमारा जो प्रोग्राम होगा यहाँ पर किल हो जाएगा, और हमारी इसके आगे की लाइन है, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ मैं नॉर्मली, यहाँ पर सही चीज लिख देता हूँ, मतलब कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंट ए, और A = 10 डाल देता हूँ यहाँ पर। तो इसमें क्या होने वाला है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और ए की वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ। तो अब क्या होने वाला है, हमारी जो इस लाइन होगी, ये वाली जो 9th नंबर की जो लाइन होने वाली है, 9th नंबर की जो हमारी लाइन है, उस पे क्या आने वाली, एक्सेप्शन आने वाली है। और हमको एक्सेप्शन दिखाई देगी हमारे, जब हम इसको रन करेंगे, और इसकी यहाँ पर एक्सेप्शन आ गई, तो इसकी आगे की लाइन ही हो गई, मतलब कि क्या हो गया, ये जो हम जिसमें प्रिंट करा रहे हैं ये लाइन भी नहीं चलेगी। इसलिए क्या होगा, ये भी जो बिहेवियर हो रहा है हमारा, कि इसके आगे की लाइनें भी नहीं चल रही, आगे का प्रोग्राम किल हो जा रहा है, इसी को बोलते हैं हम रोबस्ट बिहेवियर, और इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। तो इसको करते हैं रन। तो आप देख सकते हैं 1 और 2 तो आया, 1 और 2 तो आया नॉर्मली, जैसा 1 और 2 तो आया, लेकिन इस लाइन पे क्या मैंने बताया आपको, एक्सेप्शन आ गई, 9th नंबर की लाइन में एक्सेप्शन आ गई, तो इसकी जो आगे की लाइन होगी बिल्कुल भी रन नहीं करेगी। और जैसे कि हम ए प्रिंट करा रहे तो वो बिल्कुल नहीं चला है, सिर्फ 1 और 2 हमको दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है एक्सेप्शन इन थ्रेड में, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आती है जब आप एरे के बाहर एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, या फिर आगे हम वैल्यू डालते हैं, जब हमारे इसमें साइज से ज्यादा क्या हो, साइज कम हो, और वैल्यू हम उससे आगे की साइज से बड़ी वैल्यू डालने की कोशिश कर रहे हैं, उस केस में क्या होगी, हमको एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन दिखाई देती है। इसलिए इसको हैंडल करने के लिए हम आगे चलकर एक्सेप्शन हैंडलिंग भी पढ़ते हैं, जिससे कि हम अपने हिसाब से क्या होता है, यूजर को एक्सेप्शन दिखाते हैं कि इस टाइप की आपकी इसमें एरर आ रही है, आपने ये गड़बड़ी करी है। तो आई होप आप लोगों को ये सब क्लियर हो गया हो
कि किस टाइप से जो है रोबस्ट बिहेवियर होता है। और आपको जो भी डाउट नीचे रह जाते हैं, मतलब कि जो भी डाउट आपके रह गए इससे रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके प्लीज लाइक कर दिया करें। थैंक यू।